भगवान शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की कथा कर रहे। तारकासुर के 3 पुत्रों को मारने के लिए भगवान शंकर पशुपति नाथ, भगवान शिव का नाम पशुपति नाथ हो गया। 3 क्रम है, एक है पशुपति व्रत, दूसरा है पशुपत्य योग और तीसरा है पशुपत्य अस्त्र। कलिकाल में संसार में हम लोग ना तो पाशुपत्य योग कर सकते हैं, ना पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त कर सकते हैं, पर अपनी कामना की पूर्ति के लिए भगवान से अगर कुछ पाना है तो हम पशुपति व्रत जरूर कर सकते हैं। पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत है। पूजा की थाली लेकर मंदिर में जाओ, सुबह पूजन कर कर आओ, वही थाली को उठाकर रख दो, उसी थाली को शाम को फिर मंदिर लेकर जाओ। प्रसाद बनाकर लेकर जाओ, मीठे का खीर बना लो, सीरा बना लो, हलवा बना लो, मीठा चावल बना लो, कुछ भी बना लो, पर मीठे का प्रसाद लेकर। थाली में 6 दिए लेकर जाओ, 6 ही दिए जमीन पर रखो, प्रसाद के 3 हिस्से करो, 5 दिए प्रज्वलित करो, जलाओ, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 1 दिया मंदिर में नहीं जलाना, उस दिए को वापस थाली में रख लेना। प्रसाद का 2 हिस्सा मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा थाली में रखकर, जो दिया नहीं जलाया है उसको थाली में रखकर, बाबा का जब पूजन पूरा हो जाए उस थाली को लेकर घर आ जाओ। घर पर अंदर प्रवेश करने से पहले, घर के अंदर जाने से पहले सीधे हाथ की ओर घर में बाहर बैठ जाओ, सीधे हाथ की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर जो 6ठे नंबर का दिया है जिसको मंदिर से लेकर आए हो बिना जले, उसको वहां जलाओ, प्रज्वलित करो, बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पशुपति व्रत पहला है बाबा, स्वीकार करना। शाम को जब भोजन करने बैठो तो जो मीठे का प्रसाद लेकर आए हो 1 हिस्सा वो तुम खाओ, उस प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना। वो खाने के बाद फिर भोजन खाओ, भोजन करो, भोजन प्राप्त करो। ऐसे 5 सोमवार का व्रत करो। कहीं जाना पड़ जाए तो एक व्रत छोड़ दो, कोई काम पड़ गया तो छोड़ दो, रजस वाला धर्म बीच में आ गया तो छोड़ दो, फिर अगला व्रत करो, पर गिनाएंगे 5। 5वां व्रत जब करो तो अपने साथ या तो 108 चावल ले जाओ, या बेलपत्र ले जाओ, या फूल की पंखड़ी ले जाओ, या मूंग ले जाओ, कुछ भी लेकर जाओ। श्रीफल भेंट बाबा को चढ़ाकर ऐसे ही 6 दिए रखकर, 5 दिए प्रज्वलित कर कर, प्रसाद के 3 हिस्से कर कर, 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर, 1 हिस्सा साथ लेकर, बिना जला दीपक साथ लेकर घर के दरवाजे के पास बैठकर फिर उसे प्रज्वलित करो। 5 व्रत पशुपति नाथ के पूरे आनंद के साथ बाबा से प्रार्थना कर कर करो। 3 महीने के अंदर बाबा तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण जरूर करो। एक बार नहीं सुने, दूसरी बार करो, 2-2 महीने छोड़ कर करो, पर पशुपति व्रत करते रहो। जितना पशुपति व्रत फल देता है, जैसे पाशुपत्य अस्त्र में बल होता है, जैसे पाशुपत्य योग में बल होता है, उससे 1000 गुना ज्यादा बल पशुपति व्रत में होता है। इसलिए उस व्रत को धारण करो। ऐसी कोई भूमि नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां शिव ना हो, जहां शंकर ना हो। जहां परमात्मा ना हो। पार्वती जी देख रही हैं कि वो गंगा जी की पानी की जो लहरें थी वो उछल रही हैं, थोड़ी देर उछलती हैं, थोड़ी देर में शांत हो जाती हैं, फिर उछलती हैं, फिर शांत हो जाती हैं। वो गंगा की लहरें बार बार उछल रही हैं और बार बार शांत हो रही हैं। संसार में जितने मनुष्य, इस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं, उस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य इस भूमंडल पर इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, ऐसा कोई मानव नहीं है जिसके भीतर बहुत सारी उमंगें उत्पन्न नहीं होती। ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर बहुत सारी उमंगें उत्पन्न नहीं हो रही हो, बहुत सारी तरंगें उत्पन्न नहीं हो रही हो, बहुत सारी उमंगें उसके अंतर्गत नहीं आ रही, पर कुछ देर वो उमंग उछलती है, फिर शांत होती है। जब माता पार्वती जी बैठी रही
कुछ देर बाद बाबा देव अधिधम महादेव भगवान शंकर पार्वती जी से मिलने के लिए आए। भगवान शिव पार्वती जी से मिलने के लिए शंकर भगवान भी बैठ गए गंगा जी के घाट पर। पार्वती जी ने शिव जी को नमन किया, पूछा इस संसार में जितने रिश्ते, जितने नाते, जितने कुटुंब, जितने कबीले, जितने मित्र, जितने दोस्त, जितना परिवार, ये सब मिलता है क्या हमारे पूर्व के कर्म के अनुकूल मिलता है? क्या हमारा पूर्व का कोई कर्म हुआ है जिसके अनुसार हमको ये सब मिलते हैं? भगवान शिव ने कहा, सुनो पार्वती, हमारे जीवन में जो भी मिलता है वो 3 कारण से मिलता है। जगत जननी, इस संसार सागर में जितने भी मिलेंगे, चाहे माँ मिले, पिता मिले, भाई मिले, बहन मिले, पत्नी मिले, बेटे मिले, बेटी मिले, मित्र मिले, काका मिले, काकी मिले, चाचा मिले, चाची मिले, बुआ मिले, फूफा मिले, मामा मिले, मामी मिले, तुम्हारे जितने पड़ोसी मिले, रिश्तेदार मिले, कोई दोस्त मिले, कोई बाहर के मिले, जितने भी मिलते हैं ये किसी कारण से मिलते हैं। उसके 3 कारण। पहले नंबर का, यदि इस संसार सागर में आपको कोई मिल रहा है तो वो आपको या तो कुछ सिखाने के लिए आता है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए मिला है। दूसरा, संसार सागर में यदि कोई मिल रहा है, दूसरा कारण है कि वो आपको कुछ लौटाने के लिए आता है, कुछ देने के लिए। और तीसरा नंबर है, अगर इस संसार सागर में अगर कोई व्यक्ति मिलता है या फिर वो अपने कर्म के अनुसार हमारे पास जो है हमसे ले जाने के लिए आता है, सिखाने के लिए आया, लौटाने के लिए आया या फिर ले जाने के लिए आया। कोई व्यक्ति आपसे मिला, आप उससे कुछ सीख सकते हो तो सीख लो। कोई मिला है आपकी जिंदगी में, आप उससे कुछ प्राप्त कर सकते हो तो कर लो। वो आपको देने के लिए आया है, कोई ज्ञान देगा, कोई विद्वत्ता देगा, कोई आपको कुछ समझाएगा, कुछ बताएगा, कुछ दे रहा है, वो लौटाने के लिए आया है तो लौटा कर जाएगा। कोई सिखाने के लिए आया है तो सिखा कर जाएगा। और संसार में कोई कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है कि जो हमारा लेकर भी चला जाता है, चाहे हमारा धन ले जाए, चाहे हमारी प्रॉपर्टी ले जाए, चाहे हमारा गाड़ी ले जाए, बंगला ले जाए, सत्ता ले जाए, कुछ ना कुछ लेकर चले जाए। 3 कारण है। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी मेरी बहू मुझे पूछती नहीं है, प्रणाम नहीं करती है, नमन नहीं करती है। कोई कहती है कि मेरी सास मुझे आदर नहीं देती है, सम्मान नहीं देती है, सत्कार नहीं देती है। मेरा निवेदन है, आज के समय में, इस कलिकाल के समय में कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर में भगवान ने खाने के लिए अन्न नहीं दिया। भगवान ने सबको अन्न दिया, भगवान ने सबको बुद्धि दी, भगवान ने सबको हाथ पैर दिए, भगवान ने सबको सोचने के लिए विवेक दिया। परमात्मा ने किसी को भूखा नहीं सुलाया, भगवान ने सबकी व्यवस्था करी। पर कलिकाल में धन की मात्रा तो बढ़ती चली गई, संपदा बढ़ती चली गई, गाड़ी बंगले बढ़ते चले गए, प्रॉपर्टी बढ़ती चली गई, गोल्ड बढ़ता चले गया, तुम्हारा वैभव बढ़ता चले गया। पर कलिकाल में एक चीज घटती चली गई, वो आपस का प्रेम धीरे धीरे घटता चले गया, आपस का स्नेह धीरे धीरे घटता चले गया। हमारा और आपका जो प्रेम है वो धीरे धीरे घटता चले गया। पति पत्नी का प्रेम घटा। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल और शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र दोनों फलदायक।
जब संसार के लोगों ने शिव महापुराण की कथा सुनकर शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चालू करी, तो कई रिसर्च सेंटरों में रिसर्च हुआ कि बेलपत्र खाने का सियोर वाला महाराज बोलता है तो इस बेलपत्र में ऐसा क्या है जो लोगों की बीमारी दूर हो रही है। इस बेलपत्र में ऐसा क्या है कि लोगों की शुगर ठीक हो रही है, हार्ट के मरीजों का हार्ट ठीक हो रहा है। इस बेलपत्र में ऐसा है क्या? जब शिव महापुराण की कथा लोगों ने सुनना चालू करा और शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र खाना चालू करा, तो संपूर्ण रिसर्च सेंटरों में, बड़े बड़े रिसर्च सेंटरों में रिसर्च प्रारंभ हुआ कि बेलपत्र में ऐसा होता क्या। महाराज, यदि प्रतिदिन एक पत्र है, अच्छा है, एक रिसर्च में निकला कि सियोर वाला महाराज कहता है कि एक बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी हुई खाओ, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पियो, उसका आखिर लोगों की स्वास्थ्य में कैसे लाभान्वित हो रहा। तब निकला एक एंटी ऑक्सीडेंट उस बेलपत्र के अंतर्गत होता है जो बीमारी को दूर भगा देता, रोग दूर भगा देता। हम तो यहां तक कहेंगे, अगर कोई व्यक्ति को पेट की प्रॉब्लम हो, डॉक्टर को दिखा रहे हो, एसिडिटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, कब्ज की हो, या कोई पेट से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम हो, बेलपत्र में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। बेलपत्र में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। अगर शिवजी पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र यदि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रतिदिन अगर खाया जाए, कब्ज हो, पेट का प्रॉब्लम हो, या अन्य गैस का, आपाच का, एसिडिटी का कुछ भी प्रॉब्लम हो, यदि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर एक बेलपत्र सुबह सुबह शिवजी पे चढ़ा खाना प्रारंभ कर दो, 15 दिन में मालूम पड़ जाएगा कि आपको एसिडिटी हो ही नहीं सकती, कब्ज का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, गैस का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। एक बेलपत्र, क्योंकि बेलपत्र के एक पत्ते में भी फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में, भरपूर मात्रा में फाइबर बेलपत्र में होता है। क्या है बेलपत्र? सारी समस्या का हल शिवजी के एक लोटा जल में क्या है? कई रिसर्च सेंटरों में रिसर्च चला कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाकर पीने का, उस आचमन का, शिवजी पे चढ़े हुए जल को अपने शरीर पर लगाने का, शंकर पर चढ़ा हुआ जल अपने घर में छींटने का फल क्यों मिल रहा है, लोगों को इतना लाभान्वित क्यों हो रहा है। तब रिसर्च सेंटरों में निकला कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब जल चढ़ता है तो वो जल चारों तरफ घूमकर उत्तर की ओर जाता है, और वो जल जब हम पीते हैं या हमारे घर पर उसका प्रोक्षण करते हैं, छींटते हैं, तो हमारे घर से दुख, तकलीफ, कष्ट सारे ग्रह अनुकूल होते चले जाते हैं और हमारा आनंद सुख बढ़ता चले जाता है, बढ़ता चले।